इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। भगवान जी कुछ ऐसा करो ना जिससे मेरे परिवार में प्यार जगे। भगवान जी प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज भगवान जी, प्लीज प्लीज। वाह रे बचपन वाह, कितना मासूम और निर्दोष है तेरा मन। एक तरफ पढ़े लिखे और सुसंस्कारवान कहे जाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने शायद शिक्षा के एक भी सबक को याद नहीं रखा होगा, और दूसरी तरफ तुम हो जिसने इतनी सी उम्र में इस सबक को भली भांति आत्मसात कर लिया। किसी ने सच कहा है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। बिल्कुल देखा तुमने क्या बोला? मैं दिखाती हूँ। शालू! अयो, अब मैं दिखाता जी, अभी देखो जी, अभी दिखाता, अभी दिखाता जी। बहुत हंसी आ रही तुझे, बहुत हंसी आ रही तुझे। अरे भैया ये क्या हो रहा है? भैया ये क्या हो रहा है? अच्छा, हम बताते हैं कि क्या हो रहा है। मेरा आईफोन लगा दिया, मेरा आईफोन लगा दिया। अब मैं म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बनूंगा? मैं कभी बात नहीं करूंगा आपसे, कभी बात नहीं करूंगा। माँ, बाबूजी, माँ बाबूजी की बच्ची, मैं देखो दिखाती हूँ ना।
चोरू का गुलाम। मैं चोरू को गुलाम नहीं हूँ, समझे? चोरू का गुलाम हो तुम। मैं अपनी बीवी का आदर्श हस्बैंड हूँ। हस्बैंड? हाँ, तू मुझे रबड़ बैंड लगता है, रबड़ बैंड। तभी तो जब देखो उसके आगे पीछे घूमते रहता है। बीवी मेरी है इसलिए घूमता हूँ। अबे तेरी भी तो बीवी है तो घूमना। अरे कम से कम तेरी तरह शक तो नहीं करता मैं। अबे तो क्या हुआ, शक करना तो हमारा अधिकार है, हमारा पेशा है ये। अबे इसी से तो हमारा घर चलता है। अब एक वकील शक नहीं करेगा तो खाएगा क्या? लो सुन लो, अरे वकीलों का काम होता है दूसरों का शक दूर करना। वकील के नाम पे धब्बा है, धब्बा। हाँ, लेकिन तेरी तरह डब्बा नहीं हूं मैं जो खाली उसके आगे पीछे फंसते रहता है। कहना क्या? अयो तुम मोनो को डब्बा बोला जी, तुम इतना बड़ा ढोल होना जी। अभी अभी साफ करके गया था, फिर से गंदा कर दिया। क्यों, दोबारा साफ नहीं कर सकता क्या? हाथ पांव टूट गए क्या तेरे? फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा करना पड़ेगा। तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जो लगाना है लगा दो ना। करता हूँ, झाड़ू पोछा लेके आता हूँ। सारा खाना खराब कर दिया तुम लोगों ने, ना खुद खाना खाया ना किसी और को खाने दिया। जाहिल कहीं की। वीरेंद्र, अगर तुम अच्छी सब्जियां लाओ तो ये सब ना हो। ठीक बोलो जो, जब तक सोड़ी को लिस्ट सस्ते सब्जी उठा के लेके आती है तभी भी भौंके नहीं लाती है और हम पर धो समाती है। चलो जी, खा लो ये सब। देखते रहो तुम। यहाँ बैठ के क्या भजन करना है? चलो ना। अयो हमें इस तारा की बच्ची को छोड़ेगा नहीं जी। अरे ये तारा की बच्ची भी है, लेकिन इसकी तो शादी भी नहीं हुई। फिर यह बच्ची अयो रामा, पिंकी के अप्पा हमको पूरा डाउट जी, तुम अपना बेटा कहीं छोड़ के आया जी। हमारा मतलब ये था कि तारा ने हमारा इंसल्ट किया ना जी, फिर हम उसका वो क्या बोलता जी, बदला। करेक्ट, उसने हमारा साड़ी गंदा किया, हमारा ज्वेलरी गंदा किया, फिर हम उसका बदला लेगा। अरे तो प्रॉब्लम क्या है जी? बाथरूम तो अपना ही है ना जी। अयो बाथरूम तो अपना ही है ना जी। अयो हमको फिर से नहाना ना जी, चलो ना जी, चलो ना जी। ये बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? ये पानी किसने बंद किया? किसने बंद किया पानी? और हमारे बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा? टाकी को हमने लॉक किया जी। अयो पानी का, बिजली का, टेलीफोन का। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। अयो हम बोलता ना जी। बिल कौन भरता जी? हम। और सबसे ज्यादा उसको यूज कौन करता जी? आप। फिर कल रात को गीजर भी चालू था, हमने उठ के बंद किया। रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा जी। हाँ, इसके वास्ते हमने टंकी को लॉक कर दिए थे। ओए, बड़ी महारानी बनी फिरती है, टंकी लॉक कर दी। ये कुछ काम धंधा नहीं है क्या? हाँ देखो तो, अब इतना करके बात जो करती है और जब खुद नहाने जाती है तो पूरी टंकी खाली कर देती है। और उल्टा इल्जाम हम पे लगा दिए कि हम पानी खर्च करते हैं, हम गीजर चालू करते हैं, ऊपर से टंकी लॉक कर दिया। क्या मतलब है इसका? बिल्कुल मतलब है। जब तुम अपनी पसंद से हम सबको खिला सकते हो, तो क्या हम दोनों अपनी पसंद से तुम लोगों को नहला नहीं सकते? तो नहलाओ ना, बोलो ना अपनी पत्नी को कि पानी की टंकी लॉक क्यों कर रखी है। देखो भैया, आज तो सबका मौखिक स्नान हो ही चुका है। अब जो बाकी रहा सा है वो फिर कभी देख लेंगे। अयो सच्चे, तुम्हें सच्चे बोला जी। आप सबको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का ईगो है जी, तो हम क्यों नहीं करेगा जी? हाँ देखो धीरज, बोल दो अपनी बीवी को, ये तो सरासर दादागिरी। अरे अगर तुम लोग पानी की टंकी बंद रखोगे तो हम सुबह नहाएंगे धोएंगे कैसे, ऑफिस कैसे जाएंगे? अयो जिस तरह तुम खाना खाया उसी तरह नहाने का, धोने का, फिर ऑफिस जाने का जी। क्यों कहेंगे क्या आपा? हम सच बोलता ना जी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोला है।
ये तुम चोरू का गुलाम, पीटेगा तू। एक ठीक भी बाद में बोलो, पहले या तो चाबी दो, नहीं तो चुपचाप जाके पानी की सप्लाई चालू करो। जाओ। तुम दादागिरी किसको करता जी? हम खतरनाक। तुम गोंडे तो हम भी गोंडे इंटू गोंडे स्क्वायर गुंडी स्क्वायर। हम भी स्क्वायर गुंडे जे। हम चेन्नई में बहुत को पानी पिलाया जे, हम की दादागिरी करता जे। ओए, सानू पता है तेरी चेन्नई में सड़क के किनारे नाली पानी की दुकान है, और जब बात आती है ना तो तेरी पूरी फैमिली नाली पानी लो लेके भागती रहती है। ओए, अब तू पानी पिलाना छोड़ और जाके टंकी की लॉक खोल। चल। बंद करो ये झगड़ा। तुम लोगों में शर्मो हया नाम की कोई चीज बची है? ये सब कुछ उतार कर फेंक दिया है। कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला कर अपनी जिम्मेदारियों का रोना रह रहे हो। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम इस घर का तमाशा तो मत बनाओ। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी सबकी ये तू मैं सुनकर। लो, आ गए हमारे पूजनीय पिताजी। सुन लो इनकी बातें, इनको हमारा रोज रोज का ये झगड़ा पसंद नहीं। तो हम ही कौन से झगड़ने को तैयार रहते हैं? आपने इतनी सारी जिम्मेदारी हमारे सर पे डालते वक्त क्यों नहीं सोचा कि हम निभा पाएंगे या नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बाबूजी, अगर आपको इस घर की इतनी चिंता है तो क्यों नहीं उस संदूक में रखे हुए खजाने को हम सब में बांट देते और सारी मुसीबत खत्म कर देते? हाँ, धीरज बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उस संदूक की दौलत को क्यों नहीं हम चारों भाई में बंटवारा कर देते हैं? क्यों अब तक उस संदूक को छिपा के रखा है आपने हमसे? इन्हें तो सिर्फ हमारा झगड़ा दिखाई देता है, हमारी रोज रोज की परेशानी आपको दिखाई नहीं देती। हम कैसी कैसी मुसीबतें उठाकर खून पसीना एक कर इस घर को कैसे चलाते हैं ये इन्हें दिखाई नहीं देता। इन्हें हमारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने। इनको तो सिर्फ लेक्चर देना आता है। जिंदगी भर इन्होंने यही किया है। हमारी जगह होते तब मालूम होता कि जिम्मेदारी क्या होती है। खजाना, जिम्मेदारी, बंटवारा, ये शब्द सुन सुनकर पक गया हूं मैं। कितनी बार तुम सबको बता चुका हूं मैं कि उस बक्से में कुछ नहीं है। सुना तुमने? उसमें कोई खजाना, कोई दौलत नहीं है। और रही मेरी जिम्मेदारी की बात तो सुनो, मैंने अपना खून पसीना एक कर 55 साल तुम सबको और इस घर को पाला है, सिर्फ अपने बूते पर। तुम्हारी तरह अपनी जिम्मेदारियों का रोना नहीं रोया मैंने। 5-5 जवान पट्टे और उनकी महंगे शौक को झेला है मैंने। अपनी काबिलियत के बलबूते पर आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं मैं। सुना तुमने? सिर्फ अपनी काबिलियत के बलबूते पर। मैंने अपने बाप से कभी कोई हिस्सा नहीं मांगा, कभी अपनी जिम्मेदारियों पर रोना नहीं रोया, और ना ही कभी इस घर को बहस या झगड़े का मुद्दा बनाया। तुम सबको मेरी बात शायद
लेक्चर लगती होगी और शायद आप लोग बोर भी होते होंगे, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, एक बात ध्यान से सुन लो कि ये लेक्चर ही जिंदगी जीने के काम आते हैं। तुम सबकी जिंदगी में कोई लेक्चर नहीं है, इसलिए ये हाल है।